तो चलिए शुरू करते हैं सर्कल की 5.5 एक्सरसाइज, जहां पर एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको करने के लिए पहले दो क्वेश्चन की कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ही जरूरी है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से गणित मंजरी ने अपने क्वेश्चन की सीक्वेंस तैयार किया है। तो चलिए, मतलब लास्ट क्वेश्चन करने के लिए उससे पहले आपको पहले दो क्वेश्चन की क्लैरिटी अच्छे से होनी चाहिए। तो चलिए पहले मैं उस क्वेश्चन की क्लैरिटी करा दूं जो पहले दो क्वेश्चन है, उसके बाद हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसके लिए पहले दो क्वेश्चन की क्लैरिटी होना जरूरी है। तो चलिए, बहुत इजी है, फर्स्ट और सेकंड, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कहता फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल वेयर द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर। तो पहली बात आपका ये होना चाहिए कि आपको पहले डायग्राम बनाना चाहिए। तो सर्कल है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक कॉर्ड है, दिस इज कॉर्ड, ये कॉर्ड है मेरे पास। कॉर्ड क्या बोल दिया, ए और बी। मान लो ये मेरा क्या है, दिस इज सेंटर पॉइंट लिया मैंने, ओ। अब क्या बोला गया, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। मेरे को लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है, मतलब मेरे को ए बी निकालना है। और क्या दिया गया जी, और आपको क्या दिया गया, रेडियस। तो चलिए, रेडियस कितना है, रेडियस, दिस इज रेडियस, ओ बी क्या हो गया, रेडियस। ठीक है, ओ बी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और रेडियस मेरे को कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर। और मेरे को पता है क्या पता है आपको, मेरे को पता है कि सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन, सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन है, दैट इज ओ एम, एम ले लीजिए। और एक परपेंडिकुलर लाइन करती क्या है, इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है बच्चे, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पीछे समझाया हुआ। तो चलिए, मेरा टारगेट यहां पर क्या है, मुझे कॉर्ड का लेंथ निकालना। मेरे को रेडियस दिया गया और कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, मतलब ये चीज मेरे को कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, तो चलिए, तो मुझे यहां पर गिवन क्या है, मुझे गिवन क्या है, ओ बी मेरे को कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। ओ एम मेरे को कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। और भाई साहब मेरे को ए बी निकालना है, ए बी मेरे को निकालना है। और ए बी क्या है बच्चे, यहाँ पर ए बी है क्या, ए बी तो कॉर्ड है ना, ए बी क्या है, कॉर्ड है। तो चलिए, सिंपल सी बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैंने बोला ना पाइथागोरस लगाना है। तो क्या करना, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, बी ओ एम, बॉम, बी ओ एम, बॉम। तो पाइथागोरस क्या बोलता है कि भैया जी, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस क्या बोलता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो चलिए, ओ बी कितना है यहाँ पर, 7, ओ एम दिया गया, यस भाई साहब दिया गया, कितना हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस एम बी मेरे को निकालना है, एम बी मेरे को निकालना है। चलिए फटक से, अब क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस एम बी का स्क्वायर। वाह, चलिए जल्दी से निकालो, जल्दी से। तो 49, 36 को इधर ले आते हैं, क्या आ जाएगा, 36 इज इक्वल टू एम बी का स्क्वायर, माइनस कीजिए कितना हो जाएगा, 13 इज इक्वल टू एम बी का स्क्वायर। तो एम बी का स्क्वायर, एम बी का स्क्वायर, तो भाई साहब इधर देखिए, एम बी का स्क्वायर, अगर मुझे एम निकालना है तो स्क्वायर जाकर रूट बन जाएगा, तो √13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां पर जो एम बी है वो कितना है, √13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या मेरे को एम बी निकालना था, क्या मेरे को एम बी नहीं, मेरे को निकालना है कॉर्ड। और एम बी और ए एम क्या है, हाफ है। अगर मान लो पूरा एम बी 5 है तो कॉर्ड कितना होगा, उससे डबल होगा, क्योंकि ये जो लाइन है कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। देयरफॉर अगर मुझे ए बी निकालना है, क्या निकालना है, ए बी, तो ए बी क्या होगा, इस एम बी का 2 टाइम्स। मतलब ए बी भाई साहब क्या है, एम बी का 2 टाइम्स। मतलब अगर एम बी 5 है तो 5 का डबल क्या हो जाएगा, 10, तो ए बी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ए बी आ जाइए, तो ए बी क्या हो जाएगा, 2 × √13, तो ए बी 2√13 सेंटीमीटर, दिस इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो हमने क्या कर दिया, पहले क्वेश्चन में बड़े प्यार से क्या निकाल दिया, लेंथ ऑफ
कॉर्ड निकाल दिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी था, रेडियस दिया गया, परपेंडिकुलर दिया गया और हमने क्या किया, एम बी निकाला और एम बी को डबल करके लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, यहां पर प्रूव करके कुछ दिखाना है। कहता है एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कहता भैया एक्सप्लेन कीजिए फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू क्यों है। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज d and the radius is r, then the chord length is this। तो देखिए पहले क्या टारगेट होगा बच्चे, पहला टारगेट है तो चुप करके इसको ड्रॉ कर। मान ले मेरे पास ये कॉर्ड है, ये मेरा कॉर्ड आ गया। ठीक है, हर क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, खुद ड्रॉ करेंगे ए और बी। ये मेरा आ गया बच्चे सेंटर पॉइंट। ठीक है, ये मेरा आ गया सेंटर पॉइंट। चल अब अगला टारगेट, तो यहां से परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है, बना दिया, तूने इसको क्या बोल दिया, एम बोल दिया, दिस इज परपेंडिकुलर। अब बच्चे तू यहां से एक रेडियस बना, यहां से रेडियस बना, ओ पॉइंट से इस कॉर्ड को जोड़ दे, ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। अब देख यहां पर तेरे को दिया क्या गया, तू वो नोट कर। कहता है इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इज डी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, डी, एंड द रेडियस इज आर, रेडियस इज आर। तो फिर कहता है कि जो ए बी है ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड, वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो चला यहां पर गिवन क्या तेरे को, गिवन भैया तेरे को क्या है, गिवन है तेरे को ओ बी, दैट इज रेडियस आर। उसके बाद तेरे को ओ एम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड का डिस्टेंस कहां से, सेंटर, कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से तो कितना है, डी है। तेरे को क्या बोला गया, तेरे को टू प्रूव करने को क्या बोला गया, टू प्रूव करने को बोला गया है कि जो ए बी है ना, ए बी मीन्स लेंथ ऑफ कॉर्ड, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस डी। बड़े मजे तरीके से करेंगे, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, मेरे को पता है कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन होती है, कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है ना, मतलब जो मेरा एम बी है, अगर उसको 2 टाइम्स कर दूं तो मेरे को ए बी निकल जाएगा, जैसा पिछले क्वेश्चन में। चल आजा प्रूव करते हैं, प्रूव करते हैं। अब प्रूव करने के लिए पाइथागोरस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, अपना ट्रायंगल कौन सा है, एमओबी नहीं, हम क्या लेंगे, बॉम, बी ओ एम, बॉम। ठीक है, बॉम ले लिया, तो इसमें क्या होगा भाई साहब, पाइथागोरस लगाओ। तो जो आर का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, डी का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर। ठीक है ना, एम बी का स्क्वायर। तो चलो आर स्क्वायर, डी उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी का स्क्वायर, एम बी का स्क्वायर। एम बी निकालते हैं, एम बी निकालते हैं, तो स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी। तो बच्चे मेरे पास एम बी आ गया, एम बी आ गया, मेरे को बताओ एम बी आया कि नहीं, यस यस आ गया, एम बी आ गया। देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, जिसको मैं क्या बोलूंगा ए बी, वो किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स एम बी, 2 टाइम एम बी। रीजन क्या आएगा, बिकॉज ओ एम बाइसेक्ट ए बी, ओ एम बाइसेक्ट ए बी, की ओ एम ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब जो एम बी होगा अगर उसको डबल कर दे तो क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ, तो ए बी क्या हो जाएगा बच्चे, 2, और एम बी की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। हेंस 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 द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बच्चे, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। वाओ, यही तो प्रूव करने को बोला गया था ना बच्चे, यही तो प्रूव करने को बोला गया था कि प्रूव कीजिए, क्या प्रूव कीजिए, जो कॉर्ड की लेंथ है दैट इज 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो कितने प्यार से कर लिए। आ जाओ, जिसका था मुझे इंतजार वो क्वेश्चन आ ही गया, जिसका था मुझे इंतजार वो क्वेश्चन आ ही गया था। बच्चे 3 क्वेश्चन है, बोला कि थर्ड को करने के लिए पहले 2 क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, थोड़ा इसको ध्यान से समझना, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, बाकी तो आपका भैया यहाँ पर है ही समझाने के लिए।
एक चीज को छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है ना, एक चीज को नहीं। तुम देख रहे होंगे कि गणित मंजरी को हम कितने प्यार से और कितने अच्छे तरीके से कवर करें। हर एक टॉपिक को कवर किया जा रहा है, इंट्रोडक्शन पार्ट से लेके हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है। और धीरे धीरे आपको एग्जाम्स के क्वेश्चन मिलने भी शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट मंथ हमारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं ना, तो उससे पहले गणित मंजरी खत्म किया जाएगा और हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसलिए चैनल के साथ जुड़ जाओ भाई साहब, जुड़ जाओ और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, कहता है इन अ सर्कल, यस, इन अ सर्कल, इन अ सर्कल द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ अनदर कॉर्ड सी डी। तो पहले समझना, कहता ना कि एक सर्कल है, मान लो ये मेरा सर्कल का सेंटर पॉइंट, ठीक है ना। मान लो मेरे पास एक कॉर्ड है, मेरे पास एक कॉर्ड है ए बी, क्या है, दिस इज अ कॉर्ड ए बी, और एक कॉर्ड है मेरे पास सी डी, ए कॉर्ड। देखो बच्चे, दिस इज ए बी, दिस इज सी डी। अब कहता है, अब कहता है, क्या कहता है, कहता है कि इस सेंटर से जो ए बी का डिस्टेंस है, जो सेंटर से ए बी का डिस्टेंस है, और सेंटर से, सेंटर से, सेंटर से ये जो सी डी का डिस्टेंस है, या फिर इसको अलग से कर देते हैं, तू परेशान मत हो, जो सेंटर से सी डी का डिस्टेंस। अब देखना कहना क्या चाहता है। मान लो ये मेरा सेंटर पॉइंट ओ है और ये परपेंडिकुलर है, इसको मान लो एम और इसको मान लो एन। अब कहना क्या चाहता है, कहता है कि जो ए बी कॉर्ड का जो सेंटर से डिस्टेंस है दैट इज 2 टाइम्स सीडी के सेंटर से। मतलब अगर सीडी मेरा एक्स है, सीडी सीडी से सेंटर की दूरी x सेंटीमीटर है, तो ए बी से सेंटर की दूरी कितनी होनी चाहिए, 2x। ऐसा क्वेश्चन बोला गया। अब क्वेश्चन को रीड करो, कहता इफ द डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ अनदर कॉर्ड सी डी फ्रॉम द सेंटर। अगर सेंटर से सीडी की दूरी x है तो सेंटर से सीडी की दूरी 2x होगी, ऐसा क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। कहता ठीक है, देन वी कैन कंक्लूड दैट, कहता हम ऐसा मान सकते हैं, निकाल सकते हैं कि CD इज 2 टाइम AB। कहता है अगर सेंटर से AB की दूरी, AB कॉर्ड की दूरी 2 टाइम्स है CD कॉर्ड से, तो इसका मतलब, इसका मतलब जो CD कॉर्ड है, जो CD कॉर्ड है वो 2 टाइम्स होगा AB का। मतलब इसको बच्चे प्यार से समझना, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कहता इफ इसकी दूरी 2x है, इसकी दूरी क्या है, x है, तो कहता अगर ऐसा है तो इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब वो कहता है कि जो CD है 2 टाइम्स ऑफ AB होगा। मतलब अगर AB की वैल्यू मान लो 10 सेंटीमीटर है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो कहता है कि CD की वैल्यू इससे 2 टाइम्स होगी, 2 टाइम्स। मतलब अगर इफ AB इज 10 सेंटीमीटर, तो कहता है कि जो CD है ना वो 2 टाइम्स ऑफ 10 हो जाएगा, मतलब 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें निकालना है क्या वाकई बात सही है या फिर गलत है। तो हमें कंक्लूड करना है कि अगर एक कॉर्ड की दूरी ट्वाइस है दूसरे कॉर्ड से, एक कॉर्ड की दूरी ट्वाइस है दूसरे कॉर्ड से, तो इसका मतलब जो जिसकी दूरी कम है वो 2 टाइम्स ऑफ अनदर कॉर्ड, तो वही मेरे को यहां पे निकालना। चलिए इसको करते हैं बड़े प्यार से, बड़े प्यार से, बड़े सत्कार से। आइए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूं। चलिए बड़े प्यार से करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। तो लेट अ ट्राइंगल, ओहो, लेट अ सर्कल, लेट अ सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर, सेंटर ओ, ठीक है ना, विद सेंटर ओ। लेट ओ एम को क्या ले लूं, 2x, और ओ एन को क्या ले लूं, x ले लूं, ओ एम को क्या ले लूं, x ले लूं, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, चलो यहाँ पे ट्राइंगल बनाते हैं, सुंदर सा ट्राइंगल बनाएंगे, सुंदर सा, सुंदर सा, सुशील सा, सुंदर सा ट्राइंगल बनेगा। देखिए अगर मैं इसको यहां से ऐसे जोड़ दूं, एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो चलिए अगर एक और ट्राइंगल बना दूं सुशील सा, कैसा ट्राइंगल बनाएंगे, अब ये बना लेते हैं, इसको 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 यहां से जोड़ दो, ठीक है। या फिर या सही है वैसे, तो इसको यहां से जोड़ दो। मेरे पास 2 ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। तो मुझे बताना बच्चे
क्या ये भी आर होगा और क्या ये भी आर होगा? कोई दिक्कत, दोनों आर होंगे, रेडियस होंगे। यस, बिल्कुल रेडियस होंगे। तो चलिए यहाँ पर दो ट्रायंगल लिया जाएगा, लाइन को मारेंगे ऐसे, इन ट्रायंगल, ऊपरला ट्रायंगल लो, क्या आएगा? ए ओ एम, ठीक है ना। नीचे वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, क्या आ जाएगा? डॉन, क्या आ जाएगा? डॉन आ जाएगा, ठीक है ना, डॉन आ गया। तो आज ए ओ एम की बात करते हैं, ए ओ एम के पाइथागोरस लगाते हैं। तो पाइथागोरस क्या बोलेगा? आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर, आर का स्क्वायर 2x, और क्या आ जाएगा? ए एम, ए एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर आ जाओ, डॉन में क्या आ जाएगा? आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एन डी का स्क्वायर आ जाएगा बच्चे, ठीक है। अब इधर आ जाओ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये देखना, कुछ बच्चे यहां पर गलती करते हैं, और 2x का स्क्वायर जब करते हैं ना, 2x का स्क्वायर, तो पता क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं 2x की स्क्वायर। वो लोग इसको 2 नहीं लिख सकते। अगर 2x का स्क्वायर है, इट मींस 2 के ऊपर भी स्क्वायर और x के ऊपर भी क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4x का स्क्वायर। तो ये गलती आपने नहीं करना है, ये गलती आपने नहीं करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा यहां पर? 2 का स्क्वायर तो मतलब 2 दोनों पे है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, x में भी स्क्वायर तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब मेरी बात सुनना, इसको इधर बुलाते हैं, तो क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आ गए। अब इधर आ जाओ, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन डी का स्क्वायर, यहां तक कर लिया। अब देखना बच्चे, कुछ ऐसा लॉजिक जो हमको समझना जरूरी है। मेरी बात सुनना, ये ए एम है और ये हाफ है, ये हाफ है। मतलब अगर मैं बोलूं कि जो ए एम है, ए एम है, वो किसका हाफ है? ए बी का हाफ है। ए एम किसका हाफ है? ए एम किसका हाफ है? ए बी का हाफ है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर आर स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम, क्या लिखूंगा? ओ भैया, ए एफ, ए एम क्या होगा? ए एम क्या होगा? ए बी बाय 2 का स्क्वायर। बड़ी प्यारी सी बात। ए एम क्या हो, क्योंकि मेरे को रिलेशन ए बी और सी डी में चाहिए, ए एम और एन डी में नहीं चाहिए। तो जो ए एम है दैट इज ए बी का हाफ, ए बी का हाफ। तो लिख लो बिकॉज ए एम इज इक्वल टू ए बी बाय 2, ठीक है। या इसको ऐसे करके थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं, थोड़ा छोटा कर दूं, इधर देखना। चलिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? तो आर स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, एम की जगह ए बी बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। और रीजन क्या आ जाएगा? बिकॉज ए एम इज इक्वल टू ए बी बाय 2, ठीक है, ए बी बाय 2 हो जाएगा। इधर देखना, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एन डी है, तो एन डी को क्या लिख सकता हूं? सी डी बाय 2, सी डी बाय 2, बिकॉज एन डी इज इक्वल टू सी डी बाय 2। एन डी किसके बोला? सी डी बाय 2 हो जाएगा। अब आइए, अब आ जाओ, समझ लो क्या है। अब बड़े प्यार से, बड़े प्यार से, बड़े सत्कार से बिकॉज कर दिया हमने। अब अगला स्टेप क्या आएगा बच्चे? आर स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। अब देखना स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा? ए बी का स्क्वायर बाय 4। तो अब 4 को उधर भेजेंगे, क्या बन जाएगा? जब 4 उधर जाएगा, ये जो 4 उधर जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगाओ, क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का। अब टारगेट है मेरे को यहाँ पे ए बी ढूंढ लेना है। क्या ढूंढ लेना? ए बी, ए बी ढूंढ लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखना, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा 4 आर स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अब मेरी बात सुनना, अब रूट दोनों पे है, रूट किस पे है? दोनों पे है। अब जब दोनों पे रूट होगा बच्चे, तो इसको क्या कर सकते हैं? √4 इंटू रूट आर स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू ए बी। तो √4 क्या होता है? √4 क्या होता है? 2 अंडर रूट
आर स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या आ गया, ए बी। तो मैंने बच्चे ढूंढ लिया ए बी, मैंने क्या ढूंढ लिया, ए बी, दैट इज √4 माइनस 4x का स्क्वायर। आ जाओ, अब ढूंढेंगे हम लोग क्या, अब ढूंढेंगे हम लोग सी डी। अब क्या ढूंढेंगे, सी डी। तो ये देखना, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सी डी का स्क्वायर बाय 4 को उधर भेजते हैं, 4 को किधर भेजते हैं, दूसरी तरफ। तो क्या हो जाएगा, 4 ब्रैकेट लगेगा क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई। इधर देखना, कुछ लोग गलती पता क्या करेंगे, यहाँ पे देखना कुछ गलती क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, लिख देंगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर। पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से गलत है, क्योंकि 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इट मीन जब 4 को उधर भेजोगे पहले लगाओ ब्रैकेट, क्या लगाओ, ब्रैकेट, अंदर क्या लिखोगे, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब 4 जाके आगे लगेगा, और इसका मतलब होता है कि 4 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायर है तो जाकर रूट बन जाएगा, 4 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी। अब देखना, रूट दोनों पे है तो 4 का क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी। तो हमने सी डी भी निकाल लिया और ए बी भी निकाल लिया। अब आइए, नाउ चेक द कंडीशन, नाउ चेक द कंडीशन। अब कंडीशन क्या था कि सी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी। तो कहता कि जो सी डी की वैल्यू होती है 2 टाइम, मतलब सी डी इज इक्वल टू ए बी का 2 कर दोगे तो आपस में दोनों चीज क्या होंगी, इक्वल होंगी। सी डी इज 2 टाइम्स ए बी। तो सी डी की वैल्यू कितनी है बच्चे, सी डी की वैल्यू कितनी, सी डी यहाँ पर है, आ जाओ, सी डी कितनी है, सी डी है हमारे पास 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी देखो क्या है, 2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, यहां 2 से 2 कट गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। क्या बच्चे दोनों इक्वल है, वो कहता सी डी इज 2 टाइम्स ए बी। तो जब मैंने दोनों वैल्यूज को पुट किया, सी डी की वैल्यू और 2ab, तो इधर देखो, इधर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इधर भी क्या होना चाहिए था, इधर भी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, बट यहां पर क्या है, 2 है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, आर स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर है। इट मीन्स सी डी नॉट इक्वल टू 2ab, therefore given statement is incorrect। क्या हो जाएगा बच्चे, गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो देखना इसमें मेन मेरी बात सुनना, हमने थ्योरम पढ़ी थी, अगर अगर दो कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पे हैं, किसने इक्वल डिस्टेंस, तो दोनों कॉर्ड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर दो कॉर्ड के बीच की दूरी इक्वल है तो दोनों कॉर्ड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है उनके बीच की दूरी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है ना। अब हमने ये नहीं पढ़ा कि अगर एक कॉर्ड ट्वाइस है और एक उससे कम है तो दोनों कोड आपस में ट्वाइस, एक कोड दूसरे कोड से डबल हो जाएगा, ऐसा कोई थ्योरम नहीं है, और ना मैंने ऐसी कोई थ्योरम आपको पढ़ाई है। ठीक है ना। तो बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को किया गया है। तो आज के लिए इतना ही है, हमारी एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद जो कल का लेक्चर होगा 5.6 के पे होगा। ठीक है ना। तो आई होप आपको आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा। मैं आशा करता हूं कि आपके मतलब आपके फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज़ अपनी पढ़ाई पे सीरियस हो जाइए। मैं 1-2 दिन के अंदर आपको एग्जाम्स प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाऊंगा, जिसमें जो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी कि हमें मैथ की प्रैक्टिस करनी कैसी है, कौन से चैप्टर में से कौन से हाई वेटेज क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।